क्या तुम लास्ट के 15 दिन के अंदर पढ़ाई करके 95% स्कोर कर सकते हो? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है यस, कर सकते हो। उससे पहले जो भी पढ़ाओ सब भूल जाओ। आज का वीडियो देखने वाले जिस तरह से तुम पढ़ने वाले हो, ट्रस्ट में तुम 99% स्कोर से आगे निकल जाओगे। एक सिंपल सा ट्रिक होता है, टॉपर्स का ट्रिक होता है, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो बोल रहा है भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी वो रात को शांति से बैठ के पढ़ाई करता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है लास्ट 15 डेज रोड मैप के ऊपर। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी कम टाइम बचा हुआ है, गिन के 10 से 15 दिन बचे हुए हैं एंड ये लास्ट के 15 डेज के अंदर तुम्हें हर एक दिन किस तरह से प्रिपेयर करना है, हर एक दिन कौन सा सब्जेक्ट लेके जाना है, कौन सा चैप्टर लेके जाना है, कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 15 दिन के अंदर सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एंड एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज शेयर करने वाला हूं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड आपका भले ही साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस के साथ में। बट इस टाइम पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट फेस कर रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि लास्ट मिनट के अंदर स्टडी कैसे करना है। भैया साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, लैंग्वेजेस है, हर एक चीज को मैनेज कैसे करना है, लास्ट मिनट के अंदर सब कुछ कैसे पढ़ना है, रिवीजन को कंप्लीट कैसे करना है एंड जो हमारा ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है 2026 का, वो कहां से बनने वाला है, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाने वाले हैं, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड थम्स अप पे क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड ये वीडियो को स्पेशली शेयर करना है अपने सारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर, सारे फ्रेंड्स के साथ में। बट सबसे पहले स्टेप नंबर 0, सबसे बेसिक स्टेप है डिसाइड करना कि भाई आखिर तुम्हें कितने परसेंटेज चाहिए तुम्हारे क्लास 10 के अंदर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कितने परसेंटेज चाहिए, व्हाट इज योर ड्रीम परसेंटेज, व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज। आज ही सेट कर लो कि भाई मेरे को क्लास 10 का 93 चाहिए, 95 चाहिए, 97 चाहिए। सेट करने के बाद में कमेंट कर देना है तुम्हारा ड्रीम परसेंटेज क्या है, तुम्हारा टारगेट परसेंटेज क्या है। सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है तुम्हारा ड्रीम परसेंटेज, तुम्हारा टारगेट परसेंटेज। आफ्टर दैट आता है कि बोर्ड का पेपर आखिर बनता कहां से है, ये मैं तुम्हारे साथ में आगे शेयर करने वाला हूं। बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं, दैट इज डेज कितने बचे हुए हैं, कि भाई आखिर में डेज कितने बचे हुए हैं। अब हो चुका है 8 फरवरी, आप लोग 9, 10 पता नहीं कब देख रहे होगे, बट 8 फरवरी से लेके 20, 23 फरवरी, आधे बच्चों का 20 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, आधे बच्चों का 23 फरवरी को बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। टोटल बचे हैं गिन के 15 दिन सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। एंड क्या ये लास्ट के 15 दिन के अंदर सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा होगा, क्या ये लास्ट के 15 दिन के अंदर मैं अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूं, अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूं, क्या मैं 95% स्कोर अभी भी कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, क्या तुम लास्ट के 15 दिन के अंदर पढ़ाई करके 95% स्कोर कर सकते हो? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है यस, कर सकते हो। यस, इट इज स्टिल पॉसिबल। फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूं, बट भाई मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा, दिन में 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी 95% स्टिल पॉसिबल। राइट स्ट्रेटेजी से चलना है, राइट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड ट्रस्ट मी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड ये जो लास्ट के 10 से 15 दिन है, यही मैटर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। उससे पहले जो भी पढ़ाओ सब भूल जाओ। आज का वीडियो देखने वाले जिस तरह से तुम पढ़ने वाले हो, ट्रस्ट में तुम 99% स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। सबसे पहला पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को मैं टारगेट दे रहा हूं कि भाई तुम्हें क्लास 10 के अंदर 95% स्कोर करना है। तुम्हारा नाम एंड टारगेट एक्सेप्टेड पूरे कमेंट सेक्शन में लिख देना है, पूरे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज नंबर 1 की, दैट इज योर वेकअप फेज। भाई जाग जाओ, 15 दिन बचे हैं, लास्ट के 12 से 15 दिन बचे हैं, जाग जाना है सारे स्टूडेंट्स को। क्या करना है, 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक, 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक बीच में आते हैं 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 आने वाले 5 दिनों के लिए जाग जाओ भाई। क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं, है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कोई भी चैप्टर के अंदर, कोई भी सिलेबस के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 साइंस के चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये वाला कंसेप्ट बाकी है, देन मैथ्स के अंदर ये वाला प्रैक्टिस सेट बाकी है सॉल्व करना, इसको कंसेप्ट समझना बाकी है। जो भी कंसेप्ट रिमेनिंग है, सारे कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना है। ये 5 दिन ही है तुम्हारे पास में, ये 5 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। आफ्टर दैट कम्स फोकस ऑन साइंस, मैथ्स, एसएसटी। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपका 1 मार्क भी कोई नहीं ले सकता। ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आज से फोकस करना है। देखो लैंग्वेजेस पे हम फोकस करेंगे 15 तारीख के बाद में, 16-17 तारीख के बाद हम लैंग्वेजेस पे फोकस करेंगे। बट अभी साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, साथ ही में रिवाइज करना है तुमने आज तक जो भी पढ़ा था। देखो भाई
अप्रैल से बोर्ड एग्जाम, अप्रैल से क्लास 10 स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक तुमने जो भी चीजें पढ़ी थी सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कंप्लीट रिमेनिंग कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट अभी तुम्हारे बाकी हैं, बड़े वेटेज वाले कंसेप्ट बाकी हैं, उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। साइंस मैथ्स एसएसटी के ऊपर ध्यान देना है, एंड तुम्हारे जो भी तुम्हारा हो चुका है अभी तक ऑलरेडी, जो भी तुमने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। एंड आज से एक प्रॉमिस चाहिए मुझे सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, स्टडी 10 आवर्स एवरी डे। हर दिन 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, हर दिन 10 घंटे बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के 90% 95% आने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, टॉपर इंटरव्यू में टॉपर ने भी सेम चीज बोली थी। एंड देखो भाई, 10 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम 3 आवर्स के 3 सेशन बना लेते हो, 3 आवर्स, अगर तुम दिन में 3 घंटे 9 घंटे 3 आवर्स के लिए पढ़ लेते हो, एंड लास्ट में 1 आवर का रिवीजन ले लेते हो, ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारे 10 घंटे तो ऐसे कंप्लीट हो गए, 10 आवर्स तो तुम्हारे ऐसे कंप्लीट हो गए। तो तुम सभी स्टूडेंट्स को एक रूटीन बनाना है, प्रॉपर रूटीन बनाना है। ये गलती मत कर देना कि 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे वो करूंगा, ये सब नहीं करना है। टू डू लिस्ट बनाओ, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, एंड उससे फॉलो करना है। अगर तुम्हें एक रूटीन के ऊपर वीडियो चाहिए मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आने वाले 5 दिनों के लिए, ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आफ्टर दैट कम्स फेज नंबर 2, द ग्राइंड मोड। ट्रस्ट मी गाइस, ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करने का टाइम आ चुका है। साल भर तुमने भले टाइम पास किया हो, दोस्तों के साथ में घूमा फिरा हो, वो सब अलग चीज है। ग्राइंड करने का टाइम आ चुका है। ट्रस्ट में, अगर तुम ये लास्ट के 15 दिनों में ग्राइंड कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक बीच में क्या क्या आता है, 14, 15, 16, ये जो 5 दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिनों के ऊपर तुम्हें मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रिवाइज एंटायर सिलेबस। ट्रस्ट मी गाइस, 5 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस इजीली रिवाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। 5 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में पढ़ते हो, स्टार्ट करना है तुम्हें साइंस के साथ में, एसएसटी के साथ में स्टार्ट करना है। जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हो चुके हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, टेक्स्ट बुक को रीड करना स्टार्ट करो। एंड आज से एक आदत बना लो, जब भी तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे, तुम्हारा जो पेन है तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, पेंसिल तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हें खुद को जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको मार्क करते हुए आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहेगा उस दिन जब तुम टेक्स्ट बुक खोलोगे तुम्हारे सामने सारे एमपी मार्क रहेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को पेंसिल हाथ में रखना है, टेक्स्ट बुक से एकदम अच्छे से रीड करना है। टेक्स्ट बुक रीड करोगे सिलेबस कंप्लीट होगा। टेक्स्ट बुक के साथ साथ तुम्हें करना है क्वेश्चन आंसर्स को लर्न। तुम्हारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको तुम्हें एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लर्न करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पीवाईक्यूज। अब अगर पीवाईक्यूज कब लगाना है ये भी मैं शेयर करने वाला हूं, बट ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रिवीजन के अंदर। आफ्टर दैट कम्स स्टडी लैंग्वेजेस। अब देखो भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके उनके सीनियर्स, उनके दोस्त लोग बोलते हैं अरे मराठी के लिए कौन पढ़ता है, इंग्लिश के लिए कौन पढ़ता है, बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेना। गलत है, बहुत गलत है। तुम पेपर को बर्बाद करके आ जाओगे। तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तुम्हें 13 तारीख से लैंग्वेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूं कि पूरा दिन लैंग्वेजेस पढ़ो, बट एटलीस्ट तुम्हें जो लैंग्वेजेस है तुम्हें एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ताकि बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे माइंड में प्रेशर ना आए। लैंग्वेजेस में भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें रसग्रहण को लर्न करना होता है, एप्रिसिएशन को लर्न करना होता है, तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस, तुम्हें ग्रामर को समझना होता है, राइटिंग सेंस को प्रैक्टिस करना होता है। तो लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लैंग्वेजेस के अलग से एक वीडियो चाहिए लैंग्वेजेस की स्ट्रेटेजी के लिए, तो कॉमेंट कर देना, यस भैया मैं डेफिनेटली बना दूंगा। मराठी के ऊपर तो बना दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना। इंग्लिश के लिए भी मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो लैंग्वेजेस को 2 घंटा देना स्टार्ट कर देना है 13 फरवरी से। आफ्टर दैट सॉल्व सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आंसर्स लिखने की, तुम बोर्ड एग्जाम के अंदर उतने अच्छे आंसर्स लिख करके आने वाले हो। सो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर्स तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे। तुम लगे तो कोई भी अच्छी सी रेफरेंस बुक तुम्हें जो सही लगे, नवनीत हो गया, अपेक्षित हो गया, वहां से तुम लोग पढ़ सकते हो डेफिनेटली गाइस। बट आप सभी लोगों को सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। एंड आफ्टर दैट 13 फरवरी से 12 घंटे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया आप 12 घंटे क्यों पढ़वा रहे हो? गाइस, अच्छे मार्क्स चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। एंड टॉपर का इंटरव्यू जाकर के देखना, जिसने 96% स्कोर किया था उसने भी सेम चीज बोली, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइस, इस टाइम पे 12 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम 3-3 घंटे के 3 से 4 सेशन बना लेते हो तो तुम इजिली 12 घंटे पढ़ पाओगे। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड्स का पेपर आखिर बनता कहां से? बोर्ड एग्जाम, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उसका बोर्ड का पेपर आखिर बनने कहां से वाला है? मैं तुम्हें सिंपली एक काफी सिंपल सा लॉजिक देता हूं बोर्ड्स वालों का। अब तुम मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारा सिलेबस कब चेंज हुआ था? सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में। 2019 से लेकर 2025 तक सेम सिलेबस चल रहा है। हर साल बोर्ड एग्जाम हुए हैं कि नहीं? डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम हुए हैं। तो हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ये कहां से बनने वाला है? ये जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2026 का, ये बनने वाला है 2019 से। 2019 से लेकर के 2025 तक ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके अराउंड ही ये पेपर बनने वाला है। इसके बाहर से आएगा ही नहीं। 80%, 70 to 80% कंसेप्ट्स हमेशा 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 रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोगों को पीओआईक्यूज को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेना है। कब करना है आगे शेयर कर रहा हूं, बट इस पीओआईक्यूज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट कम्स योर टेक्स्ट बुक। देखो भाई, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो मैथ्स के हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो एक अलग चीज है। वैसे मैथ्स के हॉट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। हॉट्स को कमेंट कर देना है। बट यस, टेक्स्ट बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन के अंदर टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक प्लस पीओआईक्यूज, इसी के अराउंड तुम्हारा बोर्ड का पेपर बनता है। इसके अलावा कहीं से नहीं बनता है। आफ्टर दैट कम्स द फेज नंबर 3, बोर्ड्स फील। अब देखो भाई, जो थर्ड फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, बोर्ड्स का फील लेना है। यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, 18 फरवरी से 20 फरवरी और 23 फरवरी तक, 18 फरवरी से 20 फरवरी और 23 फरवरी तक टोटल होते हैं। जिन बच्चों का 20 फरवरी को एग्जाम है 19, 3 दिन आते हैं, उनको 3 दिन मिलते हैं। जिन बच्चों को 23 तारीख को एग्जाम है उनको 19, 20, 21, 22 इतने सारे दिन मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिन मिलते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अभी भी टाइम है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट के टाइम के अंदर क्या करना है सारे स्टूडेंट्स को? फोकस ऑन लैंग्वेजेस, अच्छा खासा फोकस लैंग्वेजेस पे देना है। मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सब कुछ आपको एकदम अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है। इंग्लिश प्रिपेयर कर लेना है। सॉल्व द पीवाईक्यूज। ये जो लास्ट के 3 से 4 दिन रहेंगे, जो बच्चे यहाँ पे, उनके लिए 3 दिन है, यहाँ पर 5 दिन है। सॉल्व पीवाईक्यूज 2019 से 2025 तक जो भी पीवाईक्यूज है उनको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, टॉपर्स का ट्रिक होता है। ध्यान से सुन लेना। हमेशा तुम्हें एकदम शांत कमरे में जाकर के बैठ जाना है एंड प्रॉपर बोर्ड्स का फील बनाना है। फोन वगैरह सब बाजू में रखना, हाथ में घड़ी रखना, एनालॉग घड़ी रखना, उसको पास में रखना। एंड तुम्हें 3 घंटे का टाइमर लगाना है एंड एकदम प्रॉपर बोर्ड्स के फील के अंदर ही तुम्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि गाइस, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होके मम्मी यहां से आ रही है, पापा यहां से आ रहे हैं, तो पेपर लिख रहे हो, ऐसे मजा नहीं आता। बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड्स के फील्ड में तुम्हें एकदम अच्छे से आंसर लिखना है। वो प्रेशर तुम्हें समझ में आएगा, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा प्रॉपर बनेगा एंड तुम फिगर आउट करोगे तुम्हारे वीक एरियाज। वीक एरियाज को फिगर आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों गाइस? अगर तुम अच्छे से पीओआईक्यूज को सॉल्व करते हो तुम्हें समझ में आएगा बोर्ड्स का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है एंड तुम कहां पर वीक पढ़ रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका आ रहा सब कुछ है, सारे आंसर्स आ रहे हैं, बट हैंडराइटिंग वीक है तो राइटिंग स्पीड स्लो है। तो आप सभी लोगों को ये सारे जो वीक एरियाज है इनको फिगर आउट करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसको। एंड लास्ट में स्टडी 12 आवर्स। बोर्ड से पहले 12 घंटे पढ़ाई करनी है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया पेपर लीक कर दो। पेपर लीक ऐसे नहीं होता है। जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रहेगा उस दिन सुबह सुबह साउंड वेव के सेशन में आ जाना, चीजें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, ये जो पॉइंट्स थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट करता है और वो मिस्टेक की वजह से उसके बोर्ड एग्जाम बर्बाद हो जाते हैं। क्या मिस्टेक है? ध्यान से सुन लेना प्लीज गाइस। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। खुद को कंपेयर नहीं करना है तुम्हारे दोस्तों से। अरे यार उसने तो पीओआईक्यूज लगा लिए, सारे पीओआईक्यूज लगा लिए, उसका तो 3 बार रिवीजन हो गया। प्लीज गाइस, खुद को कंपेयर नहीं करना है एंड कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। एंड कभी भी ये नहीं सोचना है ये मेरे से आगे निकल गया, ये मेरे से पीछे रह रहा है। इस टाइम पर सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हें अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो बोल रहा है भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी, वो रात को शांति से बैठ के पढ़ाई करता है। हर कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें एक दूसरे को फोन नहीं करना कि भाई तेरा कितना हुआ। सब लोग एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हारा जो दोस्त है जो तुम्हें फोन करके पूछता है कि भाई तेरा कितना पढ़ाई हुआ, वो तुमसे जेन्युइनली नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ, वो खुद को कंपेयर कर रहा है तुमसे कि भाई इसका तो इतना ही हुआ है, मेरा तो इतना सारा हो गया। तो भाई इस टाइम पर खुद के प्रिपरेशन में ध्यान देना है। लास्ट में जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा वहां पर तुम्हारा नाम आएगा, हॉल टिकट के ऊपर तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर तुम्हारा नाम आएगा। एंड जो तुम्हारा आंसर आएगा, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वहां पर तुम्हारा नाम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे हैं, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट के 15 दिन में 10 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, तुम्हें मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रस्ट मी, साउंड वेव का वादा है। अच्छे से पढ़ाई करना है, जो स्ट्रेटेजी बताई है उसको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। एंड ये लास्ट के जो 10 से 15 दिन है
पागल हो जाओ। एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इतना इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने इस लेवल पे पढ़ाई करनी है कि तुम्हारे मॉम डैड बोले बस बेटा और मत पढ़। इस लेवल पे पढ़ाई करनी है, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। अगर तुम टारगेट बना लेते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर 90%, 95, 97, 100% लाने का, तुम्हें कौन रोकेगा आकर? क्या तुम्हारे मॉम डैड बोलेंगे नहीं नहीं बेटा मत लेके आना? क्या तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे नहीं बेटा मत लेके आना? तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छे से जी जाना है, प्रिपरेशन करना है। सावन भैया इज ऑलवेज विथ यू। फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना है। मैं देखता हूं कौन कौन ये वीडियो को एंड तक देख रहा है। फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना है एंड #4 देंगे, कमेंट कर देना है। #4 देंगे, सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर देना है। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है। सो सारे स्टूडेंट्स को वीडियो को एंड तक देख लेना है एंड ये वीडियो शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट कर देना है, #4 देंगे। मैं समझ जाऊंगा कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मचाते रहो।